हेलो एवरीवन। प्रोजेक्टाइल टॉपिक चल रहा है डायनेमिक्स मैथ का। उसके अंदर मैंने आपको टॉपिक सारे कवर करवा दिए हैं लगभग। कोई एक या दो बचा है तो कोई अगर आगे एग्जांपल आएगा तो मैं उसी के साथ ही उसको कवर करवाऊँगा। जितने मैंने टॉपिक करवाए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज से शुरू कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपकी मैथ की बुक में, आपको ये मिलेगा। न्यू कॉलेज की बुक है 6 सेम की। एग्जाम्पल ये है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड ग्रेटेस्ट हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये कह रहे कोई पार्टिकल 49 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया गया और 45 डिग्री एंगल पे। हमें तीन वैल्यूज़ को फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट को, हॉरिजॉन्टल रेंज को और ग्रेटेस्ट हाइट को। अगर आपने टॉपिक ध्यान से किए हों और उन वीडियोस को आपने देखा होगा तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को डिराइव करवाया था। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, सबसे पहले फार्मूले के बारे में बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारे पास 2u sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, कोई पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया जाता है, कोई पार्टिकल जब प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी जो ट्रेसिंग है आप जानते हो कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है जी, विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो जितने टाइम तक वो हवा में रहा, मतलब प्रोजेक्ट करने के बाद और जब तक वो टच किया ग्राउंड से, जितना टाइम उसे ग्राउंड से टच करने में लगा उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ठीक है जी, वेलोसिटी u जो है हमें गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 45 डिग्री। तो रिलेशन हमने ये डिराइव किया था 2u sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। इसमें u क्या है 49, साइन की वैल्यू है 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय जी क्या है 9.8। तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 इंटू में 49, साइन 45 हो गया 1/√2, 98 पॉइंट हटाएं तो ऊपर आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये जाएगा 49 पे और 49 इससे कैंसिल हो गया, वैल्यू आ जाएगी 10√2। रैशनलाइजेशन करें, अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 10√2/2 विच इज़ 5√2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट इन सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज होता है जैसे अगर ये प्रोजेक्टेड पॉइंट P है और ये जो है रीचिंग पॉइंट है P और प्रोजेक्टेड पॉइंट O है, तो इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या रहेगी, वो था u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी। u हम जानते हैं 49 गिवन है, तो 49 स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा 2 इंटू में 45 डिग्री विच इज़ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज़ 1, सो 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 98 इंटू में डेसिमल हटाकर 10 लग गया। ठीक है जी, ये गया 2 पे और ये कट गया 5 पे। 49 इंटू 5 करें तो ये बन जाएगा 245 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद थर्ड जो है इसके अंदर आएगा वो हमारा कंसेप्ट है किसका, ग्रेटेस्ट हाइट का। ग्रेटेस्ट हाइट अगर प्रोजेक्टाइल में देखें तो ग्रेटेस्ट हाइट कहाँ बनती है, जब पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया तो उसने सबसे ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई कहाँ पे अटेन की। जैसे सपोज करें अगर किसी भी पॉइंट ये ए पॉइंट पे प्रोजेक्ट मतलब ग्रेटेस्ट हाइट अटेन कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से शो करेंगे। ठीक है जी, जो कि हम डिनोट करते हैं h से। तो ग्रेटेस्ट हाइट हमारे पास क्या रहेगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है जी, तो u कितना हो जाएगा 49 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री
डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 9.8। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आई सोल्व करके, 49 इंटू 49 साइन 45 विच इज़ 1/√2, स्केयरिंग विच इज़ 2, 1/2, 2 इंटू में 98 इंटू में 10, डेसिमल हटा के 10 लग गया, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 2 पे। तो ये वैल्यू जो है सोल्व होके कितनी हो जाएगी, 490 डिवाइडेड बाय 8, तो अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा 61.25 मीटर। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट एग्जांपल था जिसके अंदर हमें डायरेक्टली फार्मूलाज का यूज़ करके टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और ग्रेटेस्ट हाइट के बारे में बात करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 पे। देखिए एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है ये, 2 balls आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट की गई एट एन एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इफ दे अटेन सेम हाइट। देखो फर्स्ट पार्ट सेम हाइट का है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है जी, एक डायग्राम की हेल्प से अगर आप देखें तो थोड़ा सा रफली आइडिया हम लेते हैं क्या रहा होगा। पहला पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया वो ये था, ठीक है जी, और सेकंड पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया गया वो कुछ मान लेता हूँ शायद, देखो इनिशियल सेम पॉइंट से ट्रेस किया गया है, लेकिन फर्स्ट केस में हाइट जो है वो सेम है, तो हो सकता है कुछ ऐसे गया होगा अंदाज़ा। अब पता नहीं वो कहाँ गिरा हो कहाँ नहीं, ये कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट का सेम है। ठीक है जी, एक रफली आइडिया बनाया मैंने। ठीक है, ये डायग्राम जो है ज़रूरी नहीं है इसी टाइप का बने। ठीक है सर, तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, सेम हाइट अटेन की है। सेम हाइट का मतलब सेम ग्रेटेस्ट हाइट अटेन किया उन्होंने, इसकी बात कर रहे हैं। अगर ये h है तो ये भी h गिवन है। ठीक है जी, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट हाइट होती क्या है, ग्रेटेस्ट हाइट का फार्मूला आप जानते हैं, u स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है जी, तो ये दोनों हाइट अगर सेम है तो इनके रिलेशन जो है हम इक्वल रखेंगे। वेलोसिटीज़ में डिफरेंस हो सकता है, तो मैं पहले की वेलोसिटी मान लेता हूँ u1। एंगल भी अलग अलग गिवन है, एक 60 डिग्री गिवन है, दूसरा 30 डिग्री गिवन है। ठीक है जी, दोनों के लिए सेम रहेगा, तो u2 साइन स्केयर अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय 2g। मैंने दोनों को इक्वल इसलिए रखा क्योंकि सेम हाइट का केस है, तो दोनों की हाइट का फार्मूला मैंने इक्वल रख दिया। ये फर्स्ट 60 डिग्री के लिए और दूसरा 30 डिग्री के लिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो पुट करें अगर वैल्यू को, 2g से 2g तो वैसे ही कट गया, तो u1 स्केयर बाय u2 स्केयर किसके इक्वल आ गया, ये टर्म इधर जाके डिवाइड होगी और ये टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो वैल्यू हो जाएगी साइन स्केयर अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय साइन स्केयर अल्फ़ा 1। तो u1 स्केयर बाय u2 स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, साइन अल्फ़ा 2 विच इज़ 30 डिग्री। सो साइन 30 वी नो दैट 1/2 स्केयरिंग इज़ 1/4, साइन अल्फ़ा 1 is 60 degree, value of sin alpha 1 is √3/2, squaring is 3/4, so value is 1/3 after solving। u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर जो है हमारे पास 1/3 के इक्वल आया, तो u1 बाय u2 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो रेशियो क्या बना, 1/√3। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। और सेकंड पार्ट जो है हमारा किसका है, सेम हॉरिजॉन्टल रेंज का केस है। हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है, मतलब जो रीचिंग पॉइंट है वो दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है जी, हाइट अलग अलग हो वो मैटर नहीं करता, आपकी बार हॉरिजॉन्टल रेंज सेम गिवन है। तो सेकंड केस में हॉरिजॉन्टल रेंज को सेम लेकर चलते हैं,
हॉरिजॉन्टल रेंज का सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, R इक्वल टू होता है यू स्केयर साइन टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी। दो हॉरिजॉन्टल रेंज अगर इक्वल है तो मैं दोनों को इक्वल रखता हूँ, लेकिन उनकी वेलोसिटीज़ का डिफरेंस होगा, क्योंकि वेलोसिटीज़ का रेशो हमें फाइंड करना है और एंगल जो है अलग अलग पहले से ही गिवन है। ठीक है जी। तो अगर दोनों इक्वल है तो u1 स्क्वेयर साइन टू अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाय जी किसके इक्वल हो जाएगा, u2 साइन स्क्वेयर साइन टू अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, जी से जी ये कैंसिल हो गया, तो u1 स्क्वेयर बाई u2 स्क्वेयर किसके इक्वल आ गई वैल्यू, साइन टू अल्फ़ा 2 डिवाइडेड बाय साइन टू अल्फ़ा 1। ठीक है जी। अगर इसको सोल्व करें तो वैल्यूज अल्फ़ा 2 की 30 और अल्फ़ा 1 की 60 है, तो u1 स्क्वेयर बाई u2 स्क्वेयर इक्वल टू साइन टू अल्फ़ा 2 विच इज़ 30 डिग्री एंड साइन टू अल्फ़ा 1 विच इज़ 60 डिग्री। सो साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री। सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट साइन 60 डिग्री, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हो साइन पॉजिटिव होता है, तो u1 स्क्वेयर बाई u2 स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, दे आर इक्वल, सो कैंसल ईच अदर। ठीक है, तो u1 बाई u2 विच इज इक्वल टू 1 बाई 1, सो 1:1 आ जाएगा। वेलोसिटीज़ का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये सेकंड एग्जांपल था। आगे वाले एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा मैं। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।